दवाइयाँ हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में रहते हैं और आज उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही है? Yeah, प्लीज़ बताएँ। yeah, मैम, श्योर। ओके, यस, मेरी आवाज़ पूरी आ रही है सर? यस, यस, बिल्कुल फाइन। थैंक यू यस, यस। सो मच, थैंक यू सो मच। तो ऐसे बहुत सारे सवालों का जो जवाब आज हमको इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस पीपीटी के माध्यम से मिलने वाला है कि क्या वाक़ई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हमारी ज़रूरत है? देखिए, हम ये बात जानते हैं कि हमारा शरीर ही हमारी सबसे बड़ी पूँजी है, यानी कि अगर कोई भी चीज़ इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे कीमती है, सबसे अमूल्य है, तो वो है हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य। और इसे स्वस्थ रखने के लिए, लंबे समय तक सक्रिय रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, युवा रखने के लिए हमें जो है न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, हमें पोषण की ज़रूरत होती है। पोषण यानी कि आपका आहार, संतुलित आहार, पोषक तत्वों से भरा हुआ आहार, और हमें 70% न्यूट्रिशन की रोज़ाना आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ हमें 30% व्यायाम की भी ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पोषक तत्वों की ही ज़रूरत है, आपको पोषक तत्वों के साथ-साथ एक संतुलित आहार की और साथ ही साथ एक व्यायाम की, चाहे आप योगा करें, चाहे आप वॉक करें, चाहे आप मेडिटेशन करें, आप एक्सरसाइज करें, आप कुछ भी करें, कुछ ना कुछ आपको जो है व्यायाम के रूप में ज़रूर करना है। इसका भी हमारे जीवन में, हमारे शरीर में 30% योगदान होता है, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स जो होती हैं वो खुलती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है शरीर की जो है पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता या एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो और ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो व्यायाम भी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। तो एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए, एक सक्रिय जीवन जीने के लिए, एक युवा बने रहने के लिए, रोगों से दूर रहने के लिए हमें 70% न्यूट्रिशन की और 30% व्यायाम की जरूरत है। राइट। और ये जो न्यूट्रिशन की मैं बात कर रही हूँ, जो 70% न्यूट्रिशन की मैं बात कर रही हूँ, ये न्यूट्रिशन हमें किससे चाहिए? हम जो रोजाना खाते हैं, हमारे भोजन की जो थाली है, उसी से हमें ये 70% रोजाना न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। पर अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, हमारे खाने पीने का जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ाया हुआ है। राइट। हम पुराने समय से जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो तरीके हैं, उन्हीं तरीकों को आज भी अपना रहे हैं, जबकि आज के इस समय की जो पोषक तत्वों की जो जरूरतें हैं वो बिल्कुल भिन्न हो चुकी हैं, बिल्कुल बदल चुकी हैं। क्योंकि आज ना तो वो शुद्धता है, ना वो वातावरण है, ना वो माहौल है, ना वो मतलब अगर आप देखिए सब्जियों की बात करें तो बहुत ज्यादा मिलावट वाली सब्जियां हमें मार्केट से मिलती हैं। अगर हम दूध की बात करें तो बहुत ज्यादा मिलावट वाला दूध हमें मिलता है। अगर हम बात फलों की करें तो बहुत ज्यादा छिड़काव उन फलों के अंदर किया जाता है। तो हम चाह कर भी जो है अपने पोषक तत्वों की पूर्ति अपने इस भोजन से, अपने इस आहार से, अपने इस खाद्य पदार्थ से नहीं कर पा रहे हैं। और घर पे भी जो हम बना रहे हैं वो वही बना रहे हैं जो हमारे पुराने समय में दादा दादी, नाना नानी इत्यादि बनाया करते थे। पर आज की पोषक तत्वों की जरूरतें पहले के समय से बिल्कुल भिन्न हो चुकी हैं, बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। असल में हम करते वही हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें टेस्टी लगता है, जो हमारा मन करता है। हम हमेशा अपने मन की, हमेशा अपने जीभ के पसंद का, हमेशा अपने स्वाद की पसंद का खाना खाते हैं ना। किसको पसंद नहीं आता है जलेबी खाना, किसको पसंद नहीं आता है गोलगप्पे, समोसे, जो मसालेदार चीजें होती, चटपटी चीजें होती हैं या मीठी चीजें होती हैं, जिसको जैसा पसंद होता है वो उसी तरह का भोजन अक्सर करता है। राइट। तो अक्सर हम अपनी जीभ की पसंद का, अपनी स्वाद की पसंद का भोजन करते हैं। और अगर हम देखें इस समय की, अगर हम बात करें, अगर हम यंग जनरेशन की बात करें, इस आधुनिक समय की अगर मैं बात करूं, तो इस तरह के खान पान का चलन बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा। अभी कल ही हमारे घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं, कल नहीं सैटरडे को आने वाले हैं, तो पहली बार आने वाले हैं। तो मेरी मदर इन लॉ जो है वही मुझसे बात कर रही थी कि क्या बनाए, पिज्जा बनाए क्या? मतलब ये जो प्रचलन है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है। तो मैंने बोला नहीं नहीं मम्मी, पिज्जा और ये सब नहीं, कुछ हेल्दी बनाते हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं जो उनको भी इंस्पायर करे, उनको भी लगे कि नहीं कुछ अच्छी चीज उन्होंने, हेल्दी चीज हमें इन्होंने दी है। अदरवाइज ये इतना ज्यादा इसका ट्रेंड बढ़ चुका है कि पिज्जा बना लेते हैं, कटलेट बना लेते हैं, चाट पकौड़े बना लेते हैं। तो ये सारी चीजों का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये सारी की सारी चीजें हमारे शरीर को लगातार नुकसान पहुंचाती है। राइट। और हम अक्सर ये कहते हैं कि हम तो घर का बना खा रहे हैं, पर घर पे भी हम जो बना रहे हैं वो तला भुना, मैदे से बना हुआ, मीठे से युक्त, वो सारी की सारी जो चीजें हम घर पे बना रहे हैं वो भी फैट और कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई है। राइट। कभी हम मैगी बना रहे हैं, कभी हम पिज्जा बना रहे हैं, कभी हम बर्गर बना रहे हैं, कभी हम पकोड़े तल रहे हैं, कभी हम पराठे बना रहे हैं। तो घर पर भी जो हम बना रहे हैं ये सारी की सारी चीजें फैट और कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई हैं।
राइट। और इतनी सारी चीजें हमने ऑनलाइन बनानी सीख ली हैं, ये सारी की सारी चीजें अगर आप देखें, जितनी भी चीजें आज लोग ऑनलाइन बनाना सीख रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें फैट और कार्बोहाइड्रेट का ही रूप में, क्योंकि ये सारी चीजों में अगर आप देखिए मैदे का इस्तेमाल होता है, आलू का इस्तेमाल होता है, चीनी का इस्तेमाल होता है, कलर का इस्तेमाल होता है, प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है। ये सारी की सारी चीजें जो आप ऑनलाइन बनाना सीख रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें फैट और कार्बोहाइड्रेट से भरी हैं, जो लगातार आपके शरीर को अंदर से खोखला बना रही है, कमजोर बना रही है। और हम देखिए, जो हम माता पिता जो लोग हैं, वो हम अपने नन्हे नन्हे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, जो कल का भविष्य है, उनको इस अंधकार में धकेल रहे हैं। हम खुद ही उनको जो है पिज्जा, मोमोज, बर्गर घर पर भी बना के खिला रहे हैं, पिज्जा बनाकर खिला रहे हैं, केक बना के खिला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उनके शरीर में हम फैट और कार्बोहाइड्रेट भेजने का काम करें। तो ऐसे में हमारे बच्चों की सेहत गिरेगी नहीं तो क्या होगा। इसीलिए आज देख रहे हैं हमारे जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, वो जो है बीमार हो रहे हैं, कमजोर है, उनके अंदर वो ताकत नहीं है, उनकी मानसिक क्षमता उतनी बेहतर नहीं है, उनकी शारीरिक क्षमता उतनी बेहतर नहीं है, क्योंकि उनको जो पोषण चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो उनके शरीर को बनाने के लिए, उनकी मानसिक ताकत को बढ़ाने के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है, वो असल में उनको नहीं मिल पा रही है। राइट। तो असल में जो हम खा रहे हैं, वो हमारे शरीर की जरूरत को पूरा नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होता, हेमलता जी, अगर ये जो भोजन हम रोजाना ले रहे हैं, जिस तरह का रहन सहन हमारा है, जिस तरह का हमारा खान पान है, राइट, जिस तरह के चीजों का सेवन हम करते हैं, अगर ये हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा कर रहा होता, तो हम यूं बीमार नहीं पड़ रहे होते। क्योंकि अगर हम देखिए अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्त यारों में, तो हमें ऐसे लोग जरूर देखने को मिलते हैं जिनको कोई ना कोई तकलीफ होती है, कोई ना कोई जो है स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होती है। एक मतलब अगर घर में 5 सदस्य हैं, तो 3-4 लोग कुछ ना कुछ शिकायत आपको लगातार बताते रहेंगे। सर दर्द होता है, कमर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, घुटने ठीक से काम नहीं करते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, बाल सफेद हो रहे हैं, चेहरे पर वो चमक नहीं है, रौनक नहीं है। ये तमाम तरह की जो शिकायतें हैं, वो अक्सर हमें सुनने को मिलती हैं। इसका कारण यही है कि जो हम खा रहे हैं, वो असल में हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होता, तो यूं हम बीमार नहीं पड़ रहे होते, असल में बुढ़ापे की ओर अग्रसर नहीं हो रहे होते। राइट। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जो WHO की जो टीम है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमें बताते हैं कि हर एक पोषक तत्व की एक मात्रा होती है, और उस मात्रा को रोजाना पूरा करना हमारे लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि वो हमें एक स्वस्थ जीवन देने में मदद करता है। और उस मात्रा को, पोषक तत्व की उस मात्रा को हम उसका RDA यानी कि रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कहते हैं। और ये जो टारगेट है, ये कोई 1 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, साल भर का नहीं है, ये आपका रोजाना का टारगेट है। जब तक आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं, बीमारियों से कोसों दूर रहना चाहते हैं, तब तक का ये टारगेट है। क्योंकि रोजाना आपके शरीर को चलने के लिए, सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, बीमारियों से बचे रहने के लिए, रोजाना लगातार आपको पोषक तत्वों की आपके शरीर को आवश्यकता होती है, एक मात्रा में आवश्यकता होती है। उस मात्रा को पूरा करना और उन पोषक तत्वों को रोजाना पूरा करना, शरीर के अंदर पहुंचाना हमारे लिए बेहद आवश्यक होता है। तभी हम एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जी पाएंगे। राइट। हमारी जो किताब है रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन, इस किताब को अगर आप खोलकर देखेंगे, तो ये बहुत ही खूबसूरत किताब है। और इस किताब के पेज नंबर 198 में आपको पता चलेगा कि जो RDA है, वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं, उनका कितना कितना RDA रोजाना का एक महिला को, एक पुरुष को और एक बच्चे को लेना चाहिए। तो वो किताब अगर आप देखें, तो उसके पेज नंबर 198 में आप RDA के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। राइट। तो अब हमें ये समझना है कि हेल्दी रहने का जो फॉर्मूला है, वो ये है कि हमें 70% न्यूट्रिशन और 30% व्यायाम को, यानी कि 70% न्यूट्रिशन और 30% व्यायाम को हमें अपने जीवन में रोजाना शामिल करना है, ताकि हम एक स्वस्थ जीवन जी पाए। राइट। अब देखिए, हमें जो 70% न्यूट्रिशन की जो आवश्यकता होती है हमारे भोजन में, उसमें हमें 7 प्रकार के पोषक तत्वों को रोजाना शामिल करना आवश्यक है, जिसमें से पानी, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये तो हम आवश्यकता से अधिक ले रहे हैं, क्योंकि हम पानी भी पी लेते हैं, हम घी, तेल, मक्खन और तली हुई चीजों का भी बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमारा फैट भी पूरा हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट तो हम दबा कर खाते हैं, हम पूरे दिन भर में जो दाल, रोटी, सब्जी और मैदे की बनी हुई चीजें, ब्रेड, आलू, ये जितनी भी चीजों का हम सेवन कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का रूप है। राइट। तो पानी, फैट और कार्बोहाइड्रेट का तो हम आवश्यकता से अधिक सेवन कर रहे हैं, पर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है प्रोटीन, विटामिन्स,
मिनरल्स और फाइबर। ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जिनकी हमें सख्त आवश्यकता है, रोजाना आवश्यकता है, मात्रा में आरडी के हिसाब से हमें इसकी आवश्यकता है। और असल में यही वो 4 महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिनकी कमी अक्सर हमारे भोजन में, रोजाना के भोजन में पाई जाती है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि लगातार हमारे शरीर जो है वो कमजोर पड़ रहा है, हमारे शरीर के अंग कमजोर पड़ रहे हैं और हम लगातार बीमार हो रहे हैं। हमें बीमारी की तरफ ले जाने का एक बहुत बड़ा कारण है पीवीएमएफ, यानी कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की लगातार हमारे भोजन में हो रही कमी। राइट। और इसके बारे में भी अगर आपको और डिटेल में समझना हो तो हमारी यही जो किताब है, रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन किताब, ये आपके डिपो पे, ये आपके पिकअप सेंटर्स पे अवेलेबल है। आप जरूर इसको खरीद ले क्योंकि ये आपको एक स्वस्थ जीवन जीने का तरीका सिखाती है। राइट। तो इस किताब के पेज नंबर 51 को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये 7 पोषक तत्वों के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। राइट। तो चलिए वापस आते हैं कि क्या वाकई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमारे लिए जरूरी है। बिल्कुल, इसी को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अक्सर जब भी हमें भूख लगती है तो हम अपनी जीभ के पसंद का खाना खा लेते हैं, और जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूस इत्यादि पीकर अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। असल में ये जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर जो पीवीएमएफ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, महिला से लेकर पुरुष तक, हर एक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए पीवीएमएफ की रोजाना आवश्यकता है। राइट। पर असल में ये जो पीवीएमएफ है, यानी कि पी से प्रोटीन, वी से विटामिन, एम से मिनरल और एफ से फाइबर, ये जो पीवीएमएफ है, इसकी ना तो हमारे शरीर को कभी भूख लगती है और ना ही कभी प्यास लगती है। हमारा शरीर हमें कभी नहीं बताता कि मुझे प्रोटीन दीजिए, मुझे विटामिन दीजिए, मुझे मिनरल्स चाहिए, मुझे फाइबर चाहिए, कभी नहीं बताता। राइट। ना तो इसको कभी भूख लगती है, ना तो कभी हमें कभी प्यास लगती है। असल में अगर देखा जाए तो हमें इसकी भूख प्यास जरूर लगती है, पर क्योंकि हमें इसका ना तो ज्ञान होता है, ना तो हमें इसकी नॉलेज होती है, तो हम अपने शरीर को वो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, उनको अपने शरीर में भेज नहीं पाते। क्योंकि जब भी हमें भूख लगती है तो हम पानी पी लेते, हम कुछ ना कुछ ऐसा खा लेते हैं जो हमारी जीभ की पसंद का होता है, हमारी स्वाद की पसंद का होता है। और प्यास लगती है तो हम कोल्ड ड्रिंक है या जूस है, पानी उठाकर पी लेते हैं। तो असल में पीवीएमएफ की ना तो हमें भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है। और क्योंकि पीवीएमएफ की हमारे शरीर में रोजाना पूर्ति नहीं हो पाती है, यही एक बहुत बड़ा कारण है कि कुछ बीमारी रूपी निशानियां लगातार हमें मिलती रहती है। जब हमारे शरीर में प्रोटीन पूरा नहीं पहुंचेगा, जब हमारे शरीर में विटामिन पूरे नहीं पहुंचेंगे, जब हमारे शरीर में मिनरल्स, फाइबर्स सही मात्रा में रोजाना नहीं पहुंचते हैं, और जब लगातार लंबे समय तक इनकी कमी हमारे शरीर में बनी रहती है, तो समय से पहले बुढ़ापे की ओर हम अग्रसित होने लगते हैं, बहुत सारी बीमारियों से हम जूझने लगते हैं और लगातार दवाइयों को लेने पर हमें मजबूर होना पड़ता है। आपने बहुत सारे लोगों को अपने घर में, अपने आसपास, अपने परिवार में देखा होगा जो सुबह उठते ही दवाई लेते हैं, दिन में दवाई लेते हैं और रात सोते सोते तक वो दवाइयों का सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप जो है भोजन को अगर आप दवाई के रूप में नहीं खाओगे तो आपको दवाई को भोजन के रूप में खाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर आप सही समय पर, अगर आप पोषक तत्वों का सेवन नहीं करेंगे और लगातार नहीं करेंगे, तो वो वक्त दूर नहीं है जब आपको लगातार दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा जीवन को काटने के लिए। राइट। तो बहुत सारे लोग जो है वो दवाइयों को लेने पर मजबूर हो जाते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, मोटापे का शिकार होना, हृदय की बीमारी होना, डायबिटीज का होना, तनाव का होना, और न जाने कितनी सारी बीमारियों की चपेट में वो आ जाते हैं। और इस सब का एक बहुत बड़ा कारण है पीवीएमएफ की कमी, यानी कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर, ये जो महत्वपूर्ण 4 पोषक तत्व है, इनकी कमी की वजह से लगातार ये होता है। राइट। एक और चीज जो समझने की है वो ये कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हम वयस्क अवस्था की तरफ बढ़ते हैं, और वयस्क अवस्था के बाद जब हम वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं, हमारे शरीर के अंगों की काम करने की क्षमता और भोजन में से पोषक तत्वों को खींचने की क्षमता भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि 2 जो चुनौतियां हैं उनका कैसे सामना किया जाए। एक स्वस्थ जीवन को जीने के लिए 2 बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं। वो 2 चुनौतियां हैं कि 7 प्रकार के पोषक तत्वों का रोजाना सही मात्रा में सेवन करना, और इससे भी महत्वपूर्ण क्या है,
एक बार मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगी कि 7 प्रकार के पोषक तत्वों को लगातार